आप सभी मित्रगण जो भी ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को जय शंकर की। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं एक ज्योतिषी हूँ। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी जन्म तारीख। तो आज हम बात करेंगे कुंडली के लग्न से दसम भाव का विश्लेषण किया जाएगा। दसम भाव अर्थात कर्म का भाव। कर्म हालांकि आपको बहुत ही छोटा शब्द लगता होगा, लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है कर्म का। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज हम बात करेंगे जन्मांक कुंडली के 10वें भाव का। ठीक। तो लग्न से हम 10वां भाव गिनेंगे। प्रथम भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठवां भाव, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो आज हम बात करेंगे कर्म भाव के बारे में। 10वां जो होता है वो कर्म भाव होता है। मान के चलिए इसमें हम एक लेके चलते हैं तो एक नंबर मानते हर भाव में कोई ना कोई गिनती जरूर लिखा होता है। तो इसमें मान के चलिए हम एक लिखा हुआ है। ठीक। तो एक में हम देखेंगे इसमें कहाँ लिखा हुआ है, एक एक यहाँ पे लिखा हुआ है। एक किसका राशि स्वामी हुआ, मंगल का। ठीक। अब हम देखेंगे कि मंगल इस भाव में कहाँ बैठा होगा आपके जन्मांक कुंडली में। चलिए मान के चलिए मंगल भाव जो होता है वो यहाँ पे विराजमान है। मान के चलते हैं मंगल अगर इस भाव में लाभ यानी 11वें भाव में अगर विराजमान है मंगल, तो क्या प्रभाव होता है। ये व्यक्ति इच्छा पूर्व वाले व्यक्ति होते हैं। ये अपने स्वयं का सोच लेकर आगे बढ़ते हैं और ये किसी के बहकावे में नहीं आते हैं और ये हमेशा आगे और अमीर की तरफ सोचते हैं। ठीक। अगर यही बात करेंगे अगर मंगल मान के चलिए अगर हानि वाले ये 12वें भाव में हो तो 12वां भाव जो मैं बता दूं कि सबसे अशुभ भाव माना जाता है ये 12वां भाव। अगर इस भाव में अगर मंगल हो तो वो व्यक्ति अपने कर्मों से एक बार जेल जरूर जाता है। और और मैं बता दूं कि वो व्यक्ति पैसे कमाने का कोई भी जरिया होगा, ठीक है, कोई भी जरिया होगा पैसे कमाने का, उसको हमेशा नुकसान और घाटा देखने को मिलता है। अगर वो व्यक्ति अपना स्वदेश छोड़कर विदेश जाए तो उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। ठीक। और यही हम बात करते हैं लग्न भाव में अगर मान के चलिए मंगल हो तो वो व्यक्ति अपनी जाति पेशा करेगा। जाति पेशा जैसे मान के चलिए वो व्यक्ति ब्राह्मण हो और वो पंडिताई करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मान के चलिए वो सुनार हो तो वो किसी ज्वेलर्स का या सुनार का काम करता हो तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। अगर बात करते हैं मंगल दूसरे भाव में अर्थात धन के भाव में हो तो इस व्यक्ति के पास बोलने की अच्छी शैली होती है जिससे वो व्यक्ति अपने समाज में मिलजुल कर रहता है और उसको जनता का समर्थन अच्छी तरीके से मिलता होगा। और मैं बता दूं और वो व्यक्ति अपने गांव में मुखिया या सरपंच का पद भी पा सकता है अगर मंगल धन राशि में हो तो। मंगल सहज भाव में अर्थात लग्न से तीसरे भाव में आपके बैठा होगा तो ये व्यक्ति अपने कर्म से अपने ये अगर मंगल आपके तीसरे भाव अर्थात सहज भाव में बैठा होगा तो ये व्यक्ति अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं और ये व्यक्ति हमेशा खेल कूद में उच्च स्तर पे या फिर किसी किसान उसान का कार्य, खेती किसानी का कार्य करते हैं। और यदि मंगल सुख सुख भाव में अगर इसका स्वराशि अगर सुख भाव में यदि हो तो इस व्यक्ति जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है। इस व्यक्ति के पास गाड़ी, जमीन, घर, वाहन हर तरीके का चीज होता है। इसको लोगों का समर्थन भी अच्छे तरीके से मिलता होगा। और ये व्यक्ति सरकार से संबंधित कार्य में जैसे कि सरकारी अफसर या किसी राजनीति में ये व्यक्ति होता है। और यदि अगर छठवें भाव अर्थात पांचवें भाव अर्थात संतान के भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो इसका स्वराशि अगर इसमें बैठ जाए तो वो व्यक्ति के जीवन में ये व्यक्ति अपने सोच और शिक्षा के आगे बढ़ते हैं, अपनी सोच और शिक्षा से आगे बढ़ते हैं और ये व्यक्ति दिमाग से बहुत तेज होते हैं और ये व्यक्ति टेक्निकल संबंधित कार्य में जाते हैं। अगर ये वही मान चलिए इसका स्वराशि अगर शत्रु भाव में अर्थात छठवें भाव में हो तो ये व्यक्ति हमेशा आलसी और हमेशा कार्य में लापरवाही देखने को मिलता है और ये अक्सर बीमार रहते हैं और पास पैसा नहीं टिकता होगा। ठीक। अगर यही बात करेंगे कि अगर इसका स्वराशि अगर इसका राशि इस स्वराशि सातवें स्वराशि में अगर होगा तो मैं बता दूं कि इस व्यक्ति को आपस के ये अक्सर पार्टनर के साथ ही काम कार्य करने में इनको अच्छा लगता होगा
और ये पार्टनर से, जैसे कि कोई भी बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, तो वो पार्टनर के साथ में ही कार्य करना इनको अच्छा लगता होगा और ये पार्टनर के साथ में ही कार्य करेंगे, तभी इनको ज़्यादा अच्छा देखने को, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर इसका राशि अगर इस 8वें राशि में अगर हो तो इस व्यक्ति के पास जीवन के हमेशा इस व्यक्ति के पास हमेशा जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष रहता है और ये चाहे जितना भी संघर्ष कर ले, लेकिन इसको सफलता बहुत कम देखने को मिलता है। और साथ में इस व्यक्ति के साथ जीवन में हमेशा घटनाएं घटती रहती है। अगर बात कर ले कि इसका स्वास्थ्य इसमें हो तो ये मैं बता दूं कि ये राजयोग होता है और राजयोग हमेशा मनचाही जो हम चाहेंगे और भाग्य भी हमारा साथ देगा और हमारा कर्म बहुत अच्छा होगा और लाइफ में जो हम कार्य करते हैं हमारा भाग्य भी उसमें साथ देता है। तो ये भाववत और इससे राजयोग बनता है। अगर इसका राशि का और इसी पे राशि स्वामी अगर विराजमान हो तो मन इच्छा वो कार्य करता है, मतलब कि जो वो कार्य करना चाहेगा वो हर कार्य में सफलता मिलता है उसको।